हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है निशब्द। शर्म नहीं आती आप दोनों को? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज रखो। यह संभ्रांत लोगों की कॉलोनी है। यहाँ बच्चे बड़े सभी आते हैं पार्क में वॉक करने, टहलने, लेकिन आए दिन आप दोनों यूँ चिपक चिपक कर बैठे रहते हैं। शर्म आती है आप दोनों को देखकर। आपको तो शर्म आती नहीं, हमें ही शर्म से आंखें नीची करनी पड़ती हैं। वॉकिंग सूट पहने वह व्यक्ति गुस्से से बोला। तभी एक दूसरे ने उसका साथ देते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। अब यह हरकतें बच्चे करें तो समझ आता है, वह नासमझ होते हैं, मगर यह दोनों तो बूढ़े हैं। मैं भी पिछले कुछ दिनों से बराबर देख रहा हूँ। इन्हें शर्म नहीं, यूँ चिपक चिपक कर चलते हैं, बेंच पर सट कर बैठते हैं। एक दिन का हो तो चलता है, रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है दोनों छिछोरों ने। पार्क में इकट्ठी भीड़ ने दोनों बुजुर्गों को घेर रखा था और कुछ ऐसी ही बातें कहते हुए उन दोनों बुजुर्गों पर गुस्सा हो रहे थे। तभी उन बुजुर्ग ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बेटा, हम कोई छिछोरे नहीं हैं, मजबूरी है हमारी। मैं आपकी ही कॉलोनी का हूँ। मेरी पत्नी गुजर चुकी है, बच्चे विदेश में सेटल हो चुके हैं। उन्हें अपने बाप की कोई चिंता नहीं, छोड़ गए अकेला इस बीमारी में, मेरे बनाए उस घर में जिसे मैं मंदिर कहता था। मुझे लगता था वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मगर मतलब निकलते ही मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ गए। और यह हैं गीता जी, इनका भी ऐसा ही हाल है। बच्चों ने इनकी संपत्ति हड़प ली और इन्हें भी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। ये अपना मन बहलाने यहाँ पार्क में आ जाती हैं। यहाँ हमारी मुलाकात हुई, एक दूसरे का गम बांटते हुए दोस्ती। बेटा, इन्हें कम सुनाई देता है, वहीं मुझे भी कम दिखाई देता है। हम दोनों 70 पार हैं। आज हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। कुछ गम बांट लेते हैं पास बैठकर। इस उम्र में शारीरिक ज़रूरतें नहीं, बल्कि एक दूसरे से बातचीत कर कहने सुनने वाला साथी होना चाहिए। और अब हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। जल्दी ही आश्रम में हमारी शादी होने वाली है। आप भी आना अपने बुजुर्गों को शुभकामनाएं देने, कहकर वे दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का हाथ थामे चलने लगे। वहीं इकट्ठा हुई भीड़ शर्मिंदगी से छटने लगी थी, निशब्द सी होते हुए। दोस्तों, बुजुर्गों का सम्मान करें और अपने माँ बाप को बुढ़ापे में बेसहारा ना छोड़ें। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।